वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी में ट्रांसलेट करना, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनका प्रोनाउंसिएशन। मेरा जो मेन पर्पस है या मेरा जो मेन मोटिव है वो है आपको इंग्लिश समझना, पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो शुरू करते हैं आज का छोटा सा आर्टिकल। बिना स्किप किए देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। स्टूडेंट जम्प्स ऑफ कॉलेज बिल्डिंग टू डेथ। स्टूडेंट विद्यार्थी, जम्प्स ऑफ का मतलब होता है कूद गई। तो यहाँ पे वैसे तो होना चाहिए था जम्प्स ऑफ फ्रॉम कॉलेज बिल्डिंग, लेकिन क्योंकि ये हेडलाइंस है और वो भी न्यूज़पेपर की, तो इसमें शॉर्ट से शॉर्ट हेडलाइंस हम न्यूज़पेपर वाले लिखते हैं और उसे हमें समझना होता है। तो स्टूडेंट जम्प्स ऑफ कॉलेज बिल्डिंग टू डेथ। जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, जम्प्स ऑफ मतलब कूद गई। कहाँ से कूद गई? कॉलेज की बिल्डिंग से कूद गई। टू डेथ, कब तक कूद गई? मतलब मौत तक। टू डेथ का मतलब हो गया मौत तक या उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। आ जाते हैं मेन न्यूज़ पर। A 20-year-old student died allegedly after jumping from the building of Zakir Hussain College, police said. A 20-year-old student, एक 20 साल की विद्यार्थी, died, जिसकी मृत्यु हो गई, जिसकी मौत हो गई, जो मर गई, allegedly after jumping from the building of Zakir Hussain College. allegedly का मीनिंग होता है कथित तौर पर। तो कथित तौर पर आफ्टर जंपिंग, कूदने के बाद। कहाँ से? फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से, इमारत से। किसकी इमारत से, किसकी बिल्डिंग से? ऑफ जाकिर हुसैन कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज की। पुलिस सेड, पुलिस ने बताया। एडिंग शी डिडंट ब्लेम एनीवन इन द सुसाइड नोट। ऐड करते हुए ये बात उन्होंने बताई। एडिंग मतलब होता है ये बात और ऐड करते हुए उन्होंने बताई कि शी डिडंट ब्लेम, उसने किसी को ब्लेम नहीं किया। ब्लेम का मतलब होता है किसी पर भी आरोप नहीं लगाया या किसी पर भी कोई भी दावा नहीं किया। एनीवन का मतलब होता है किसी पर भी, किसी को भी। इन द सुसाइड नोट, उस सुसाइड नोट में किसी में भी किसी को भी उसने ब्लेम नहीं किया है या दोषारोपण नहीं किया है, किसी पर भी दोष नहीं लगाया है। एट 8:09 PM, रात को करीब 8:09 पर, ऑन मंडे, सोमवार को, पुलिस रिसीव्ड अ कॉल, पुलिस को एक कॉल प्राप्त हुई। रिगार्डिंग द इंसिडेंट, इस घटना के रिगार्डिंग या इस घटना के लिए। द कॉलेज स्टाफ एंड फेलो स्टूडेंट्स टुक हर टू द हॉस्पिटल। जो कॉलेज का तो जो स्टाफ था, जो टीचर्स थे, एंड फेलो स्टूडेंट्स, और जो उसके साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उसको बोलते हैं फेलो स्टूडेंट्स। तो उसके साथ में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, टुक हर, उसको लेकर गए। कहाँ? टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल लेकर गए उसे। वेयर डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हर डेड, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? डेड, मृत घोषित कर दिया। अ नेटिव ऑफ हरियाणा, ये जो लड़की थी, ये जो गर्ल थी, ये कहाँ की निवासी थी? हरियाणा की निवासी थी। नेटिव का मतलब होता है बिलोंग करना, तो ये हरियाणा से बिलोंग करती थी और निवासी भी कह सकते हैं। द गर्ल वॉज स्टडिंग इन द सेकेंड ईयर ऑफ BA, जो ये लड़की थी वो किस में पढ़ाई कर रही थी? सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में। द सुसाइड नोट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हर पॉकेट, जो सुसाइड नोट था वो मिला, कहाँ से मिला? उसकी पॉकेट से मिला, जेब से मिला। सेड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल श्वेता चौहान, जो ये DCP हैं सेंट्रल की, जिनका नाम है श्वेता चौहान, इन्होंने ये बात कंफर्म की, बताई। अ पुलिस टीम हैज़ इंस्पेक्टेड द स्पॉट, एक पुलिस टीम जिन्होंने की निरीक्षण किया,
इंस्पेक्टेड का मतलब होता है निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना, जांच करना। तो इन्होंने उस स्पॉट का, उस घटना स्थल का निरीक्षण किया। दे हैव इंटरेक्टेड विद फेलो स्टूडेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। दे हैव, उन्होंने, अब कौन है ये? पुलिस टीम है, पुलिस टीम की बात हो रही है यहाँ पर। दे हैव इंटरेक्टेड, उन्होंने इंटरेक्ट भी किया। इंटरेक्ट का मतलब होता है बातचीत करना या संपर्क करना। तो उन्होंने संपर्क किया या बातचीत की, किससे? विद फेलो स्टूडेंट्स, उसके जो साथ में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, उसके जो साथी थे, उनसे उन्होंने इंटरेक्ट किया। इंटरेक्टेड की स्पेलिंग याद कर लीजिए, INTERACTED, INTERACTED। प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को इंटरेक्टेड, इंटरेक्टेड। एंड फैमिली मेम्बर्स, और उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे, जो परिवार के जो मेंबर्स थे, सदस्य थे। टू नो इफ़ शी वॉज डिप्रेस्ड, यह जानने के लिए कि वो डिप्रेस्ड तो नहीं थी, उदास तो नहीं थी। डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास होना, किसी से बातचीत नहीं करना। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए डिप्रेस्ड की, DEPRESSED, DEPRESSED। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उदासीन होना, उदास होना, किसी से बातचीत नहीं करना। तो उसको हम बोलते हैं कि हम डिप्रेस हैं या वो डिप्रेस्ड है। प्रोफेसर नरेंद्र सिंह, जो जाकिर हुसैन कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, नरेंद्र सिंह, प्रिंसिपल ऑफ जाकिर हुसैन कॉलेज, जो कि प्रिंसिपल हैं जाकिर हुसैन कॉलेज के। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज येट टू रिसीव अ डिटेल्ड रिपोर्ट, उन्होंने ये कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, वॉज येट टू रिसीव, उसे अभी भी प्राप्त होनी है। येट का मतलब होता है अभी भी, अभी तक, मतलब अभी तक प्राप्त होनी है क्या? डिटेल्ड रिपोर्ट, एक विस्तारित रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट। डिटेल्ड का मतलब होता है विस्तृत, विस्तारित या विस्तार पूर्वक। तो अभी भी, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त होना। तो वो कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी उनको प्राप्त होनी है डिटेल्ड रिपोर्ट। The incident took place when the evening college was in session, so the police collected all the details from there itself. The incident took place, ये घटना, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। took place, took place का मतलब होता है घटित होना। तो ये घटना कब घटित हुई? when the evening college, जब इवनिंग कॉलेज was in session, जो इवनिंग कॉलेज था वो सेशन में था या वो चल रहा था, इवनिंग कॉलेज चल रहा था उनका। सो द पुलिस कलेक्टेड, इसीलिए पुलिस कलेक्ट कर रही है ऑल द डिटेल्स, सारी डिटेल्स, सारी सूचनाएं। फ्रॉम देयर इटसेल्फ, फ्रॉम देयर मतलब वहाँ से, जाकिर हुसैन कॉलेज से। इटसेल्फ का मतलब होता है अपने आप। तो ये सारी जो डिटेल है, जो सूचनाएं हैं, वो कलेक्ट कर रही है, इकट्ठा कर रही हैं अपने आप। वी आर वेटिंग टू रिसीव अ रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस, हम वेट कर रहे हैं किसका? टू रिसीव अ रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस, रिपोर्ट के प्राप्त होने का पुलिस के द्वारा, पुलिस से। ही सेड, उन्होंने बताया, किसने? प्रिंसिपल ने जाकिर हुसैन कॉलेज के। वी कीप ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बट दैट विल नॉट बी इनफ। वी कीप ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, हम करते रहते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजन करना, आयोजित करना। तो हम आयोजित करते रहते हैं क्या? इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब होता है प्रोग्राम या कार्यक्रम। तो या हम आयोजित करते रहते हैं ये कार्यक्रम रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, किसके रिलेटेड? किससे संबंधित? रिलेटेड का मतलब होता है संबंधित। तो किससे संबंधित? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को हिंदी में बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता। तो मेंटल का मतलब हो गया मानसिक, हेल्थ का मतलब हो गया स्वास्थ्य, और अवेयरनेस का मतलब हो गया जागरूकता। तो ये प्रिंसिपल ये बता रहे हैं कि हम इवेंट्स करते रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं, प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं, किससे रिलेटेड, किससे संबंधित? मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के संबंधित। बट दैट विल नॉट बी इनफ, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। बट दैट विल नॉट बी इनफ का हिंदी मीनिंग हो गया लेकिन यह काफ़ी नहीं है, लेकिन यह काफ़ी नहीं होगा। वी विल ट्राई एंड अपॉइंट परमानेंट काउंसलर सो दैट स्टूडेंट्स कैन अप्रोच दैम। वी विल ट्राई, हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे। एंड अपॉइंट परमानेंट काउंसलर्स, और अपॉइंट करेंगे और नियुक्त करेंगे। किसको नियुक्त करेंगे? परमानेंट काउंसलर्स को। जो काउंसलर्स होते हैं
जो बच्चों की, जो स्टूडेंट्स की, जो विद्यार्थियों की काउंसलिंग करते हैं, उन परमानेंट काउंसलर्स को हम नियुक्त करेंगे, अपॉइंट करेंगे, सो दैट स्टूडेंट्स, इसीलिए ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं वो अप्रोच कर सकें, कैन अप्रोच देम मतलब उनके पास जा सकें, उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकें, उनको अपनी समस्या बता सकें। अप्रोच का मतलब होता है उनके पास जाना, किसी के पास पहुंचना। एडेड सिंह, ये जो सिंह है, नरेंद्र सिंह, जो प्रिंसिपल हैं जाकिर हुसैन कॉलेज के, इन्होंने ये सारी बात बताई है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।